हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी रेलवे यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में आपके लिए 2 से 3 नंबर पक्के करने वाली ये टॉपिक है। आज हम कवर करेंगे भारत की नदियाँ, बांध और झीलें जो कि स्टैटिक जीके से आती हैं और ये टॉप क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उनका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा ताकि आप पेपर में कभी भूलें नहीं। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये क्वेश्चंस मैं दूंगा ताकि आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी गंगोत्री नदी। गंगा नदी है, ये गंगोत्री का इसका उद्गम स्थल है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर जो कि भागीरथी के रूप में ये निकलती है और ये देवप्रयाग से अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। याद रहेगा, सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस स्थान के निकट है? मानसरोवर झील, तिब्बत, ऑप्शन बी। ये सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है, भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं ये है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी। और ये भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर जो सतलज नदी स्थित है और ये भारत के सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांधों यानी ग्रेविटी डैम में से एक है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बिजली और पानी की आपूर्ति होती है। महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध किस राज्य में है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो ऑप्शन बी ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है और इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है, जो इसे भारत तक सबसे लंबा बांध बनाती है। और यह बांध मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया था। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी बांध भारत का ऊंचा बांध है जिसकी इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। याद रहेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको नोट्स बना लीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपका आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 260.5 मीटर दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। यह उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, जो भारी मात्रा में जल विद्युत उत्पादन करता है। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बनाया गया है? गुजरात। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर बना एक विशाल कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों तक पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा पर पहुंचाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील का मुख्य जल स्रोत झेलम नदी है और यह एक महत्वपूर्ण टेक्टोनिक का मतलब है भूगर्भीय गतिविधियों से बना हुआ ये एक झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैंगून झील, चिल्का झील भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन ए ओडिशा में। और ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लैंगून झील इसे कहते हैं, याद रहेगा। और यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख स्वर्ग है और इसे भारत का पहला रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। यह सांभर झील जो राजस्थान के जयपुर के पास स्थित एक प्रसिद्ध अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह झील भारत के कुल नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले कवर करता है और चारों तरफ से इसमें ज़मीन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और अपने आकार, विस्तार और धार्मिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, याद रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो ऑप्शन बी कृष्णा। ये कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है, जो अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको अभी नोट्स बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन सी नर्मदा नदी। भारत की अधिकांश बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से होते हुए पश्चिम की ओर बहती है और एंचुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण भी करती है। प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ एक बहुत बड़ा चिनाई वाला बांध है। इसे याद रखने की ट्रिक है, अर्जुन के साथ हमेशा कृष्ण होते हैं, इसलिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इसे गेरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस झील को रहस्यमय झील या कंकाल झील कहा जाता है? रूपकुंड झील। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित यह रूपकुंड झील एक उच्च तुंगता वाली ग्लेशियर झील है। इसके किनारों पर सैकड़ों मानव कंकाल पाए जाते हैं, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है, इसलिए इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी उल्कापिंड का गिरना। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की क्रेटर झील है। इसका निर्माण लगभग 52,000 साल पहले हुआ और यह एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। यह तैरते हुए द्वीपों यानी फुमड़ी कहा जाता है इसे, और यह एक प्रसिद्ध झील है। इसी झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, जी हाँ केबुल लामजाओ, ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील का नाम क्या है, जहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है? ऑप्शन सी वेम्बनाड झील।
और ये हर साल ओणम त्यौहार के दौरान यहाँ वल्लम कली मनाई जाती है, यानी नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का आयोजन यहाँ किया जाता है, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी होता है। सूरत शहर जो कि गुजरात में है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी। यह हीरा उद्योग और कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। सूरत शहर जो कि तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। रेलवे के एग्ज़ाम में ये नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध झरना है? ऑप्शन ए कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक के मांडे जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। ये 1902 में भारत का प्रमुख जल विद्युत संयंत्र इसमें स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, जिसे कलनई बांध भी कहा जाता है? तो ग्रैंड एनीकट बांध, जी हाँ, ऑप्शन सी। और ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसका निर्माण 2री शताब्दी में चोल राजा करिकल द्वारा कराया गया था और आज भी यह पूरी तरह चालू है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है? महानदी। पहले महानदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता था, लेकिन हीराकुंड बांध के बनने के बाद इसके पानी और बाढ़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अलमाटी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी, कर्नाटक। अलमाटी बांध कर्नाटक के उत्तरी भाग में कृष्णा नदी पर बनी एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसे याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, कृष्ण भगवान बचपन में माटी खाते थे, इसलिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, याद रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है? ऑप्शन बी, पुलिकट झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि लैंगून झील। इसी झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां इसरो का प्रसिद्ध सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन सी, कोसी नदी। मानसून के दौरान यह नदी बहुत तेज़ी से अपना रास्ता बदलती है, जिससे बिहार के मैदानी इलाकों में भयंकर बाढ़ आती है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पेरियार बांध जो एक आर्क बांध किस राज्य में स्थित है? केरल। मुल्ला पेरियार बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है और यह एक अनोखा आर्क बांध है। इस बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और सुरक्षा को लेकर अक्सर विवाद रहता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के बीच कौन सी प्रसिद्ध मानव निर्मित झील स्थित है? ऑप्शन ए, हुसैन सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। इस झील के ठीक बीच में महात्मा बुद्ध की एक विशालकाय एकल पत्थर से बनी हुई मूर्ति स्थापित है, जो बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन बी, माही नदी। और ये माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कि राजस्थान में उत्तर की ओर बहते हुए यू टर्न लेती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और इस सफ़र के दौरान यह भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी बन जाती है। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी जब जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच से नीचे गिरती है तो पानी की बूंदों के कारण वहाँ धुएं जैसा नज़ारा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर बांध मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। और चंबल नदी परियोजना के तहत 4 प्रमुख बांध बने हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रसिद्ध उकाई बांध गुजरात में किस नदी पर बनाया गया है? तापी नदी। सफ़ेद पानी की झील या सॉल्ट पैन के नाम से प्रसिद्ध कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात। और ये कच्छ का रण दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। मानसून के दौरान इस इलाका उथले पानी की एक विशाल झील में बदल जाता है और गर्मियों में सूख कर नमक की सफ़ेद चादर बन जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था जिस पर भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी है? तो ऑप्शन सी, दामोदर नदी। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम झील जयसम्मत झील किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? डेबर झील। ऑप्शन ए। भारत का प्रसिद्ध मेट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया है? तो ऑप्शन सी, कावेरी नदी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है जो थार मरुस्थल में बहती है? ऑप्शन ए, लूनी नदी। आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील किन 2 प्रमुख नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, कोलेरू झील एशिया की सबसे बड़ी उथले पानी की मीठे पानी की झीलों में से एक है और यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के ठीक बीच में एक प्राकृतिक जल भराव क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है जिसके जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं? तो ऑप्शन बी, सोन की सहायक रिहंद नदी। श्रीनगर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध भी कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? रावी नदी। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो जिसका अर्थ है शुद्ध करने वाली, और अरुणाचल प्रदेश स्थित में दिहांत, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम जमुना पड़ जाता है। लद्दाख में स्थित प्रसिद्ध पैंगोंग त्सो झील की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक उच्च तुंगता वाली खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है जो ब्यास नदी पर बना हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी के जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक प्रदूषण है? तो दामोदर नदी। अब देखिए, दामोदर नदी के आसपास बड़ी संख्या में कोयला खदान और भारी उद्योग जैसे गिरिडीह, बोकारो और दुर्गापुर जैसे कारखाने हैं
और औद्योगिक कचरे के कारण यह नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें जलीय जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित प्रसिद्ध नैनो झील का निर्माण किस प्रकार की गतिविधि से हुआ है? तो ऑप्शन बी, हिमनद टेक्टोनिक गतिविधि से हुआ है। नर्मदा और तापी नदियों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो राइट आंसर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच चल रही है? कर्नाटक और तमिलनाडु। चिल्का झील वन्यजीव अभयारण्य में स्थित कौन सा द्वीप पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, नलबाना पक्षी अभयारण्य द्वीप। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन करवाए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिसर्च भी लगी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, ताकि आप उन सभी वीडियोस को देखें और अपने सारे टॉपिक्स कवर करते हुए अपने एग्ज़ाम को बूस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।